मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें। पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है ये। हम लोग इसमें जो भी आपको पेपर दे रहे हैं सेट ये आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, पेपर 2 है। एग्जाम कब हुआ? तो 25 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसी का ये पेपर है, सामान्य अध्ययन। पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है। तो जो लोग चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दे। सीटेट पास करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आपका जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और एक बात आपको और बता दें, आप जानते भी होंगे कि 12 से 13% रिजल्ट ही आते हैं। रीजन यही है कि बहुत सारा मैराथन देखने की जरूरत नहीं। मैराथन उन्हीं के लिए है जो लोग स्कॉलर बच्चे हैं, जो आप सीडीपी में पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनके लिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जो है एसएसटी का बुक को बढ़िया से पढ़िए और उस बुक के पूरे कंटेंट को पढ़िए। साथ में आप प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं वाला दिया है। तो शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, संवेगात्मक संक्षेपण में बदलाव। तो आपका कौन सा नहीं है? तो ये शारीरिक विकास में ये संभव नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संवेगात्मक संक्षेपण में बदलाव। ये शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, बच्चे के विकास का क्रम। बच्चे के विकास का क्रम कैसा होगा? तो बच्चे के विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। सही उत्तर होगा पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। बच्चों के विकास का जो क्रम है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन सभी कारकों को मिलाकर पर्यावरण को उचित सहायता के साथ बच्चों का विकास को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिकताएं संस्था कौन सी है? प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीयक संस्था अगर कहा जाए, स्कूल, दोस्त, मित्र, मीडिया, ये सब जो होता है द्वितीयक संस्था होती है। और प्राथमिक संस्था परिवार होते हैं। परिवार के माध्यम से बच्चे सामाजिक नियम, संस्कार, मूल्यांकन, भाषा इत्यादि सिखाए जाते हैं। इसलिए समाजीकरण में प्राथमिक जो होती है वो प्राथमिक संस्था परिवार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं? वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। सामाजिक मुद्दों से वो तालमेल रखते हैं, सामाजिक मुद्दों से वो संपर्क में रहते हैं। तो आपका सही होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो होता है 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है बच्चों में, ये होती है 11 वर्ष के बाद का अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जीन पियाजे जॉ नहीं होगा, जीन होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को एक बात और बता दें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है बहुत जल्द। जो प्रैक्टिस सेट होगा आप लोग को देंगे, तो चैनल पर बने रहिए। चलिए चलते 6 नंबर पे। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो सही उत्तर आपका होगा भाषा, ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, आइए 7 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। नियमों का पालन करने के बदले किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने
के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। डी नंबर, नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। नैतिक निर्णय जो खुद के द्वारा यानी स्वयं के द्वारा चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? ये बात किसने प्रस्तावित किया था? तो ये बात प्रस्तावित किया था ले वाइगोस्की ने। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की सीखने की प्रक्रिया उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया को मॉडल करना किसके उदाहरण है? अनुकूलन के, विलंबित अनुसरण का, रटकर स्मरण या पार स्कैफोल्डिंग का? पार या ढांचा या स्कैफोल्डिंग? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। बच्चों को संकेत और इशारा देना, बच्चा जब संकेत और इशारा किससे मांगता है? तो शिक्षक से, अपने उन मित्रों से, अपने उन दोस्तों से या अपने उन बड़ों से जो उनसे ज़्यादा जानते हैं। तो इसे पार भी हो सकता है, कहीं पर ढांचा भी लिखा है, ऐसे 99% जगह आपको पार ही लिखा दिखाई देगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं और वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तर्क गणितीय वृद्धि, शारीरिक गतिक संवेदनात्मक वृद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि। देखिएगा यहाँ कौन सा बुद्धि होगा? तो डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में समझते हैं, तो वो संगीतमय बुद्धि होता है, क्योंकि ताल, लय, स्वर संगीत में दिखाया जाता है, तो उनके अंदर संगीतमय बुद्धि होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 12 नंबर, ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद भूमिका है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। संज्ञानात्मक विकास में पीछे रहती है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अभिकथन ए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करे, यानी उसके अनुकूल बना दे। तर्क आपका कह रहा है आर में, मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। मीडिया जो है समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये बात भी सही है। तो ए और आर आपका दोनों सही होगा, और आर सही व्याख्या करता है ए की। इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बच्चे के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन जो होगा, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। तो ये बात जो है गलत है और हमसे पूछ रहा है नहीं वाला, तो ये नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। देखिए बच्चों के अंदर कोई भय और चिंता जैसी कोई भी भावना जगना ही नहीं चाहिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? तो आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सीखने का एक अभिन्न अंग होना
चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन करा 16 नंबर। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजे भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको दूर करना चाहिए और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए और सभी बच्चों के लिए उसके अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, यानी अपसारी सोच के कारण, अपसारी सोच उनके अंदर विकसित करके। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पोषित करने के लिए, विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान दें? पृथकीकरण ये नहीं होना चाहिए, नामीकरण ये भी नहीं होना चाहिए, नकारात्मक भेदभाव ये भी नहीं होना चाहिए, समता यानी समानता, समानता होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करनी चाहिए। हतोत्साहित तो कभी होना ही नहीं चाहिए। बच्चा को प्रोत्साहित किया था, न कि हतोत्साहित। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने। केवल शब्द तो ऐसे ही निगेटिव है, पर कुछ जगह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने उनको अनुभव ही साझा करने देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल गलत हो गया। केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को अनुभव जो है साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी बच्चों को। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन ए। गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। आर कह रहा स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो यहाँ दोनों सही है, ए और आर आपका दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। किसकी? ए की। आर सही व्याख्या नहीं करता है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम लोग। समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपित सोच, स्वानुभाविकता, साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। डी इज राइट आंसर। 22 नंबर। अभिकथन ए। जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क आर। अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। तो ए कह रहा है
अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है अपने साथियों के साथ बातचीत करके कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं। ऑप्शन दूसरा, बच्चा अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सही सी बात है, अपने कार्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है, प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमसे पूछा कौन सा नहीं होगा इनमें से ऑप्शन, तो ये आपका डी नहीं होगा। मूल्यांकन बच्चों को सिर्फ अंत में नहीं किया जाना चाहिए, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और मूल्यांकन बच्चों को हतोत्साहित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्हें उसे गृहीत किया है, जैसे उन्होंने गृहीत किया है या ग्रहण किया है, जैसे बच्चों ने सीखा है ठीक उसी तरह से। तर्क आपका कह रहा है आर, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। देखिएगा, कोई भी काम निष्क्रिय नहीं होता, तो सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ जो है आपका जैसे गृहीत किया जाना चाहिए, तो ये आपका ए और आर दोनों जो है गलत है, दोनों गलत है। तो दोनों कहाँ है आपका, तो ऑप्शन डी में ए और आर दोनों गलत है, तो डी इज राइट आंसर। 25, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो चारू क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है? नहीं, आंतरिक रूप से होती तो केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, वो जानकारी के लिए पढ़ती, तो ये तो गलत हो गया। असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है, यह भी बात गलत है। महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार्य विद्यार्थी है। असफलता परिहार विद्यार्थी है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, असफलता परिहार विद्यार्थी है। डी इज राइट आंसर। चारू जो है वह अध्ययन कर रही है केवल इसलिए कि वह परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहती है, न कि विषय में रुचि रख रही है, वह सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अधिगम के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है। अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। सही उत्तर होगा अर्थहीन अनुवाचन। कौन सा सही नहीं है? तो अर्थहीन अनुवाचन ये सही नहीं होगा, तो ए इज राइट आंसर। यहाँ नहीं वाला पूछ रहा है, यानी ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सकारात्मक, सहकारात्मक भी या सकारात्मक आप लिख सकते हो, पॉजिटिव। प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, वेधन और रटना, भय और तनाव। भय तनाव तो बच्चों को पैदा नहीं करना है, बच्चों को रटवाना भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा कराना और बच्चों में व्यक्तिवादी करना ये भी नहीं है। तो सहयोगात्मक होना चाहिए, सहयोग और सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? अनुभवात्मक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुभवात्मक। बी इज राइट आंसर। नई शिक्षा नीति 2020 जो है अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास में है, जिससे विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव करने और अधिगम करने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है। 29, बच्चों को कई नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो क्या होगा आपका? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, अपरिचित से परिचित, अपरिचित से परिचित। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिचित से परिचित की ओर। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर।
देखिएगा, जिससे वो अनजान है या अपरिचित विषय को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें पहले से पता है ये बात। जैसे मान लीजिए आप 6 से 7 में गए हैं, तो ऐसा नहीं कि 7 के आप पिछले 6 के जानते हैं, तभी आप 7 में गए हैं, तो 7 6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल तो आते ही हैं। तो उसी तरह करा अपरिचित से परिचित की ओर। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। डैश से नकारात्मक और डैश से सकारात्मक, तो ये हो जाएगा बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक। शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब है जो बच्चों के अनुकूल शिक्षा दी जाए। बच्चों जिस प्रकार समझता है, बच्चा अगर कमजोर है तो उनको समझने में थोड़ा देर लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग उसको समझाया जाए, इसलिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब चलेंगे तो नेक्स्ट अब हमारा यहाँ जो 31 नंबर आएगा वो मेरा भाग 2 होगा। भाग 2 क्या है, तो सामाजिक अध्ययन यानी SST। अभी हमने 30 क्वेश्चन देखा जो CDP था, अभी हम लोग इस वीडियो में ये 60 क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा 90 क्वेश्चन। लैंग्वेज पेपर के लिए हम अलग से वीडियो देंगे, और हमने कई बार बता चुका है, ये खत्म होते ही लैंग्वेज पेपर मिलेगा और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? किस परिवर्तन के द्वारा अंकित किया गया है? घास वाले मैदान बनाना। घास वाले मैदान बनाना, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मध्य पाषाण युग के दौरान मनुष्य ने घास वाले मैदान बनाने और जानवरों को चराने से जीवन की शुरुआत की है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है मेरा, आखेट संग्रहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? जो वैलिड कारण है वो इनमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शनों में से? अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, समूह के मुखिया का निर्णय। इनमें सबसे अच्छा होगा अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं, तो वो धरनीकोटा, पुहार, मदुरै, कोकोई। तो ये होगा पुहार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुहार। पुहार जिसे आजकल पुहार के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य में यह है। यह चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ से विदेशी व्यापार भी होता था। इसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है और दिया गया भी है, संगम कविताओं में, संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर मेरा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ 2 है। सूची 1 और 2 दोनों दिया गया है, तो मेरा हो जाएगा नगरपुर्ग मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड ये मिले हैं हमको कालीबंगा से। भंडारगिरी ये मिले हमको हड़प्पा से और बंदरगाह मिले हैं लोथल से। तो इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4321। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर का चयन करना। अभी कथन ए, महावीर और बौद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों को त्याग पर बल दिया। कारण आर, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 36 नंबर है। 36 नंबर हम लोग पहले क्वेश्चन देख लें, फिर हम लोग चलेंगे कौन सा कथन सही है इसको हम लोग। तो पहला कह रहा है 36 नंबर,
कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो सही आंसर उसका बताना है आपको। तो 1 नंबर कह रहा, मुगल सम्राट एवं उसके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। दूसरा, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। तीसरा, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाए। सी में क्या दिया है? तो 1 और 2 दोनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहला और दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प आपको बताना है। कथन ए, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य हैं दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं। कारण आर, शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या यानी माया माना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया है, परित्याग करने का उपदेश दिया है। तो यहाँ मेरा ए और आर दोनों सही है। तो कहाँ मिल रहा है दोनों सही? दोनों सही तो यहाँ है भी और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आर की सही व्याख्या करता है कौन? ए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की बात करते हैं। 38, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया है? 20% कर लेकर उन्हें क्या प्रदान किया? संरक्षण प्रदान किया। तो वो कौन सी व्यवस्था था? तो व्यवस्था थी राखी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? राखी व्यवस्था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। 39 नंबर। 39 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती है? विधवाएं जो है, जो विधवा महिला थी वो फिर से पुनः विवाह कर सकती है। ये बात कहे थे ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि उन्हें फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, तीसरा नंबर, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन होगा केवल सी जो है सही है। ऑप्शन केवल सी सही है। ये कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। बी इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो परमहंस मंडली का उद्देश्य था जाति प्रथा का उन्मूलन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। 42 क्वेश्चन। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा ये मैच द फॉलोइंग है इसलिए थोड़ा हम लोग छोटा कर लिए हैं। आइए मैच द फॉलोइंग को हम लोग मैच कर ले पहले। तो करा राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ कला है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कृष्ण संधान राजा रवि शर्मा। कृष्ण संधान राजा रवि शर्मा। जातु गृहदास नंदलाल बोस। मेरी माँ का अवनींद्रनाथ टैगोर। पूर्व का आदर्श ओकाकुरा काकुजो। तो इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा मैच द फॉलोइंग है। 43 नंबर, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए।
सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। थोड़ा हम लोग ऊपर कर ले और बड़ा भी कर ले। आइए 1 और 2 दिया गया है। 1 और 2 में सतारा हो जाएगा 1848 में। संबलपुर ये हो जाएगा आपका 1850। नागपुर 1853। उदयपुर 1852। इस तरह सही उत्तर आपका कौन होगा? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 44 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। कौन सा सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, यानी उनके खिलाफ थे। भाषा के आधार पर राज्यों का नहीं गठन होगा। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा किया जाए। तो पहला तो सही है। दूसरा, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, ये बात भी सही है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य है देश का आज़ादी के बाद का। यहाँ जो थे आंध्र प्रदेश में एक पोट्टी श्री रामलू जी थे, जिन्होंने लगभग 52 दिनों का अनशन किया था और जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। पहला दूसरा सही है। तीसरा, 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो ये गलत है। तो कौन कौन सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका सही है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। कहाँ है? तो ऑप्शन सी में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो हमारे जो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। शनि, यूरेनस और नेपच्यून। मंगल, बृहस्पति तथा नेपच्यून। मंगल, बृहस्पति तथा शनि। देखिएगा 4 ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला शनि यानी सैटर्न होगा, यूरेनस यानी अरुण जिसको कहते हैं ये यूरेनस होगा, और नेपच्यून यानी वरुण होगा। देखिएगा यहाँ बृहस्पति जो है ये भी होता है, बृहस्पति भी होगा, शनि भी होगा और यूरेनस भी होगा। अब 2 ऑप्शन आपका मिल रहे हैं, ए और बी दोनों मिल रहा है। यहाँ मंगल तो नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ मंगल दिया है, क्योंकि मंगल के साथ होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। अगर 3 दिया गया है तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ग्रहों के साथ होते हैं। 2 ग्रह तो इसमें का 2 मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, किससे मेल खाती है? 180 डिग्री देशांतर के साथ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, कर्क रेखा सूर्य के सीधी किरणें प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। आइएगा इन चारों में कौन सा सही है? इन चारों में केवल 2 सही है आपका, केवल 2 सही है। कथन कौन कौन कथन? तो सी और डी आपका सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो दर्शाते हैं गांव और शहरी इलाके, गांव और शहरी इलाके। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। परितंत्र की रचना क्या करता है? परितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, प्राकृतिक तत्वों के बीच संबंध। इनमें सही होगा आपका पहला और दूसरा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। केवल ए और बी सही है। ए इज राइट आंसर। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ महाद्वीप है। तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर ले। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है मेरा। नदी और महाद्वीप है। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में है ये? तो उपयुक्त जो सही है उसके बारे में आपको बताना है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो ये पहला सही है। अमेजन नदी ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये भी आपका सही है।
ऑरेंज नदी ये जो है एशिया में नहीं बल्कि ये कहाँ है, अफ्रीका में है, तो ये आपका गलत हो गया। ये एशिया में नहीं, कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में है ये। डार्लिंग नदी जो है ये कहाँ है, तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ये भी आपका सही है। तो पूछ रहा है युग्म पर विचार करने कौन कौन सही है, तो उपयुक्त में कितने युग्म सुमेलित है, तो एक 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर सुमेलित है, ये गलत है। तो 3 आपका सुमेलित है, तो केवल डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, डी। 3 आपका सुमेलित है, डी इज राइट आंसर। 51 नंबर, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। 52 नंबर, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। ए बी सी, इनमें से कौन कौन सही है, इनमें से कौन कौन सही है, तो ये हो जाएगा आपका ए, बी और सी, ये तीनों सही है। तो तीनों क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। पहचान करना है कौन सा कथन सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है, कौन सा सही है, तो हमारा इसमें से जो सही है वो हमारा ए और बी दोनों मेरा सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है और मछली पकड़ने में भी सहायक है, तो ए बी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ए इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, सॉरी 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर, नदी का मुहाना क्या होता है, नदी का मुहाना क्या होता है। नदी वह स्थान जहां नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहां नदी दूसरी नदी मिलती है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नदी का मुहाना वह स्थान है जहां नदी किसी सागर से, महासागर से या अन्य जलाशयों से जाकर मिल जाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, विश्व का कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। कोयला में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो वो चीन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विकास का उपयोग, विकास एवं उपयोगों के आधार पर, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन, अजैविक संसाधन। इन चारों में से क्या सही होगा, तो इन चारों में से सही होगा आपका ए और बी आपका सही है, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। ए और बी कहाँ है, तो ऑप्शन बी में, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसे कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है चलवासी पशुचारण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, चलवासु पशुचारण, चलवासी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 58, 58 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से भारत की विविधता का हिस्सा माना गया, किसको माना गया इन में से भारत की विविधता का हिस्सा। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, झारखंड के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, राष्ट्र के चिन्ह यानी प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, कौन सा सही होगा, तो इसमें से हमारा चारों का चारों सही है, ए बी सी डी चारों, वो कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, डी इज राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकता है, क्या
पैदा कर सकता है, सराहना पैदा कर सकता है, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उदास करना। देखिएगा एक ही पॉजिटिव है और बाकी 3 नेगेटिव है, तो जो जब ऐसा दिखे तो ये तीनों नेगेटिव वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो पूछ रहा है आपका कौन कौन, बी, सी और डी। बी सी डी कहाँ है, तो ऑप्शन बी है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंगों अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के तहत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन को सुनिश्चित करता है। सही उत्तर कौन सा होगा? आपको सही उत्तर बताना, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें सही है ए और बी। ए और बी सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है डैश का, किसका मुखिया होता है? तो ये होता है राज्य का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति मुखिया राज्य का मुखिया होता है। राष्ट्रपति का प्रमुख कार्य राज्य के संचालन और उसके संस्थानों को सुरक्षित रखना होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाना, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में काम करना, जंगल में लकड़ी चुनना। देखिएगा जो भूमिहीन किसान होगा तो उसका जाहिर सी बात है वो फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में काम तो नहीं कर सकता, बाकी ये सारे कार्य वो कर सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या होगा? कम संभावना है, तो ऑप्शन सी, केवल ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी के अधिकार में भी शामिल है। तो कौन सा सही होगा आपका? तो देखिएगा यहाँ जो सही है आपका वो केवल ए गलत है लेकिन बी आपका सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में कौन से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य को कम घंटे। सही उत्तर होगा आपका ए और बी दोनों सही है। ए बी किस ऑप्शन में आता है? ए और बी ऑप्शन बी में आता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, बहुत से कार्यस्थल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। कथन आर, महिला की तुलना में पुरुषों शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। तो सही उत्तर आपका होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही है बट व्याख्या सही नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 66, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 67, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना? मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना 2002 में। हमारी मिश्रित संस्कृति को समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना, माता पिता अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, बी इज राइट आंसर। 68, किस स्थिति में
भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करता है। जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है। जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता है। जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। ए इज राइट आंसर। 69 नंबर। क्वेश्चन है मेरा, समाज में कुछ समूहों का हत्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे निम्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से आते हैं। सही विकल्प क्या होगा वो बताना है आपको। तो सही विकल्प आपका ए, बी और डी होगा। ए, बी और डी होगा। तो ए, बी, डी कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया। दूसरा नंबर, बी नंबर, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। उनके आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है? ये कथन आपका गलत है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस और संकेत करता है? यह किस और संकेत करता है? तो लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। 72 क्वेश्चन, वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। बी नंबर, प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता यानी पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पद्धतियों का अनुकरण करना चाहते हैं। इनमें सही कौन सा होगा? तो सही होगा हमारा केवल ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया है? किसने किया है? तो ये होगा आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। 74 क्वेश्चन मेरा कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करते हैं। किस प्रकार का अनुभव प्रदान करते हैं? तो ये प्रदान करते हैं बहुसंवेदी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75, निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? सामाजिक विज्ञान शिक्षिका की भूमिका से अपेक्षित है कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय ले। कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी अपेक्षा करें, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना। सबसे सटीक और सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है।
जब आपने ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप की निगरानी करना और जिनकी समस्या उनकी समस्या का समाधान करना, मार्गदर्शन करना। सही उत्तर ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 मेरा क्वेश्चन करा 1999 में लॉयरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। किस उदाहरण के रूप में इसे उल्लेखित किया जा सकता है? जन साधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 77 यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? किस पर जोर देना चाहिए? सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। तो सही उत्तर होगा आपका ए, सी और डी। ए, सी, डी कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे जो 78 है। सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, तर्कसंगत चिंतन को जो प्रोत्साहित करता है, एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो कि पीछे के बेंच पर बैठते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। तो इनमें से क्या होगा आपका? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ए, बी और डी आपका सही है, तो बी इज राइट आंसर। 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं? आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तो सही होगा, हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष में विपक्ष क्या है? मकर रेखा, कर्क रेखा और सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। ऑप्शन सी। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? कितने देश के साथ भारतीय सीमा को साझा करता है, उनके नाम लिखिए। तो सबसे सही और सटीक क्या होगा आपके लिए? तो सबसे सही और सटीक आपका ए और सी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मानचित्र में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय में से विषम को पहचान कीजिए। ठीक है, तो जो विषम है दोनों कॉलम यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो डिफरेंट है दोनों में, उसको आपको निकाल देना है। तो कौन कौन डिफरेंट है वो निकाल देना है। तो देखिएगा, एक मापन प्रणाली की बात करते हैं। फीट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये सब जो है मीट्रिक टन में हम लोग लेते हैं। क्या मीट्रिक टन में हम लोग लेते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होगा। तो ये फीट तो सबसे अलग प्रणाली लग रहा है, इसको इंपीरियल प्रणाली कहते हैं, और बाकी ये सब मीट्रिक टन की प्रणाली है। तो ये तीनों एक साथ यहाँ, तो ये यहाँ ए नंबर डिफरेंट हो गया। कॉलम बी में ये मील, फॉरलॉन्ग, इंच और सेंटीमीटर। देखिएगा, सेंटीमीटर ये मीटर, किलोमीटर के साथ आने वाला है, और ये सब अलग प्रणाली है। ये यहाँ पे गलत सब में एक लिखा हुआ है, यहाँ 1 होता, फिर 2 होता, 3 4 होता, 1 2 3 4। तो यहाँ का ये वाला सेंटीमीटर ये डिफरेंट और यहाँ का ये डिफरेंट। तो ए और ये 4 नंबर होगा। 1 और 4 डिफरेंट है, तो 1 4 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। बी इज राइट आंसर। 81 नंबर, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना डैश के कौशल के साथ, डैश के कौशल के साथ ढूंढना है। तो ये याद रखने, बोध समझने, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। सही उत्तर होगा आपका ए, बी, डी। ए याद रखने, बोध समझने के लिए और मूल्यांकन के लिए। ए, बी, डी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। 82 क्वेश्चन कर रहा है, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन ए और आर को पढ़े और उपयुक्त विकल्प चुने। कथन ए, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय
आधारित है, यानी थीम आधारित है। कारण आर, कई सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। सही उत्तर आपका क्या हो गया? तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। 83 है, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखिएगा ए सही है परंतु आर जो है गलत है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते योग्य शिक्षक नहीं, तो ये गलत हो गया। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोत की तरह प्रयोग में लाया जाता है। प्राथमिक स्रोत की तरह किन्हें प्रयोग में लाया जाता है? सिक्के, मुद्रा नोट्स, एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा पहला और दूसरा, सिक्के और मुद्रा नोट्स, 1 और 2 दोनों। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं 85 क्वेश्चन। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। करके सीखना सबसे उपयुक्त सिद्धांत किसका है? परियोजना विधि के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है मेरा, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा। प्रश्न पूछना किसका भाग होगा? तो प्रश्न पूछना जो भाग है, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, अधिगम का आकलन। तो ये हो जाएगा आपका रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन। 1 और 3, 1 3 कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलते हैं हम लोग 87 पे। 87 क्वेश्चन हमारा है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा बनती है। कैसे बनती है? तो इसका कारण क्या है? रचनात्मक आकलन का, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का, औपचारिक आकलन का। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें 1 2 और 4। 1 2 और 4। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 4 कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दे। ये पूरा प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में आप लोग को प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द मिलने वाला है। 88, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? कौन सा आकलन किया जाता है? नैदानिक आकलन यानी डायग्नोस्टिक आकलन किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं है? विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। समझाइए। बंदोबस्त क्या है? तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो सही उत्तर हमारा पहला और चौथा होगा। पहला और चौथा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? पोषण अभियान क्या है? इस योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसमें सही होगा आपका दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, पूरा हमने 90 क्वेश्चन इस वीडियो में दिया है। 30 क्वेश्चन CDP और 60 क्वेश्चन आप लोग को SST का।
तो जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों को शेयर कर दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को देंगे, क्योंकि आपको सीटेट पास करना इस बार जरूरी है, क्योंकि आने वाले परीक्षाएं में आपको बैठना, आपको सफल होना है, आपको नौकरी लेनी है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए कि इस बार सीटेट किसी तरह पास कर जाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहिए।